जय श्री राम। मोदी हैं तो मुमकिन है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मोदी हैं तो मुमकिन है। 2014 में मोदी जी आए और हमारे यहाँ के जितने भी सनातनी भारत की जनता है उनको भगवान की तरह पूजने लगी, मानने लगी। गुजरात डेवलपमेंट को लेकर के और इनके कुछ ऐसे रहे हैं संघ के प्रति त्याग, उसको देख करके लोगों ने इनके ऊपर आशा व्यक्त करी कि यह देश के लिए कुछ करेंगे, और इन्होंने किया भी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे यहाँ अगर योगी जी की बात करी जाए, सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा? जम्मू कश्मीर में हमारे भाइयों से ये पूछना है, सनातनी भाइयों से, स्टार प्रचारक के रूप में उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर कश्मीर में 1990 में संघार हुआ था, हमारी बहन बेटियों को रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था उनके साथ। अब प्लस जो है हमारे जितने भी सनातनी भाई थे जो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको आरियों से काटा गया, चीरा गया, नाखून जो होता है प्लास से खींच खींच के निकाले गए। ऐसी प्रताड़ना दी गई। 1990 की बात है, और तब से लेकर के अब तक का ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझ में आता है। क्या कर लेंगे भैया? अगर सनातनी साथ नहीं देंगे तो क्या कर लोगे आप? असल में वहाँ पे जो आबादी है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे आतंकियों का पूरा गढ़ है। 370 हटा। अमित शाह भी गए थे, कई रैलियाँ करे हैं कल और आज की डेट में। राजनाथ जी भी गए, 2 जनसभाएं करी, सब कुछ किया। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, क्या हुआ इसका परिणाम देख रहे हैं ना आप लोग। मणिपुर में आज भी जो है घटना हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है, गोलीबारी हुई है। चाहे हरियाणा का केस देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटका का केस देख लीजिए, चाहे आप हमारी डॉक्टर बहन जो थी उसका केस देख लीजिए। ममता बानो की सरकार में क्या क्या हो रहा है, क्या खेला हो रहा है। खेला तो ये सब कर ही रहे हैं। इन लोगों को तो फंडिंग आती है 57 मुल्कों से, 57 मुल्कों से, खाड़ी देशों से, जो इस्लामिक कंट्री ऑलरेडी बन चुके हैं। राहुल खान क्यों कूद रहे हैं? इसीलिए कूद रहे हैं कि फंडिंग आती है। ये समझने योग्य विषय है, इसलिए मैं इतना जोर दे के बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी नहीं समझे तो फिर बाद में जीना मुश्किल हो जाएगा। 29 के बाद महासंग्राम होगा, अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाओगे। सेकुलर दोगले हिंदुओं, सनातनियों की बात ही छोड़ दो, वो तो सर पे कफन बांध के आए हैं। रही बात 85-57 मुल्कों की, 85-57 मुल्कों में भी इनका पूरा वो है, विदेश इनका पूरा सपोर्ट कर रहा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे ब्रिटिश हो, ब्रिटेन वाले हों, सभी जितने भी देश हैं, मोटा मोटा समझ लीजिए। मैं सब कुछ बताऊंगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी मैं मोटे मोटे शब्दों में बता रहा हूँ। फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो मेरे कोई डर नहीं है। 85 जितने भी मुल्क हैं, यानी कि ईसाई कंट्री 85 हैं, और देखा जाए इस्लामिक कंट्री 57 हो गया देखते देखते। 786 ईस्वी से लेकर के अब तक का, और उस पे भारत पे अब नज़र है। अफगानिस्तान का हालात आप लोगों ने देखा ही, कोई सांसद बचाने के लिए तो आया नहीं, कोई विधायक बचाने के लिए आया नहीं, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे देश छोड़ के भाग गए। वहाँ के सांसद फिर से भारत में आ गए शरण लेने के लिए, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि सबका साथ, सबका विकास, ये है सब बकवास। अभी आप देखें, सबका साथ, सबका विकास में ये भगवा रंग तो समझ में आता है। इसमें ये हरा
यानी कि इस्लामिक वाला कहाँ से समझ में आ रहा है? इसमें ये इस्लामिक भगवा तो समझ लो कि सनातनियों के लिए है। इस्लामिक ये हरा शब्द यानी कि जिहादियों का ये सिंबल क्यों है इसमें, ये सोचने योग्य विषय है। ये देखो आप लोग, भाजपा का है ना ये, इसमें ऊपर भगवा है और ये देखो ग्रीन है, यानी कि जिहादियों का, आतंकवादियों का, जो हमारी बहन बेटियों का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और राक्षस हैं। इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड जो पीड़ित है, इनका विकास चाहते हैं मोदी जी, बल्कि वोट भी नहीं मिलता है। ये देखो, ये देखो, ये मैं सब दिखा रहा हूं ना, ये देखो, ये भगवा है, इसमें भी जो है ग्रीन है। अरे भैया क्या है ये सब? हिंदू वोट से जीत के आते हो मोदी जी, और आप बात करते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये क्या है? आप अगर हिंदू वोट पे जीतते हैं तो हिंदुओं का विकास करिए, सनातनियों का विकास करिए। सनातनी वोट से जीतते हैं तो, क्योंकि अभी आपकी ही पोलराइजेशन नीति है कि 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें देखा जाए तो सिख भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं और अपने हिंदू भी आते हैं। तो आप भी तो पोलराइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें गलत हैं मान्यवर। अगर आप बात कर रहे हैं कि हम सनातनी, आप तो शायद आरएसएस में भी रहे हैं ना, आप शायद राम मंदिर का भी उद्घाटन करे थे, वो सबको पता है, हमको ही पता है। और आप जब चुनाव आता है दिखावा करने लगते हैं। ये हमसे लोग पूछते हैं, इसलिए पूछना भी पड़ेगा। ये बताइए कि 2014 में आप आए थे, हम लोगों ने पूरी अपनी ताकत लगा दिया था, जितने भी 28 स्टेट हैं हमारे, जितने भी लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करवाया गया उन लोगों से चंदा लेकर के आपको जिताने के लिए। मैं भी कहाँ कहाँ नहीं गया आपके लिए चुनाव प्रचार में, आप लोग स्वयं में गवाह हैं। फिर भी आप जो मेहनत करते हैं उनका जो है पत्ता सीधे काट देते हैं। भैया आपको चाहिए भारत रत्न तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन देश की जनता, सनातनी देवतुल जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं अभी भी बताए दे रहा हूं। बाकी आप तो सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए, कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के साथ में किया था, या जो भी लोग आपके खिलाफ बयान देते हैं उनके साथ आप करते रहते हैं। कुछ सीखना हो तो हमारे महाराज जी से सीखिए, योगी जी से, हमारे गुरु जी हैं, वो सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि सबको लाभ पहुंचाते हैं। आपको खुद पता होगा कि सबसे ज़्यादा मुद्रा लोन एमएसएमई के तहत या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के तहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अगर बात करी जाए तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सारा लाभ, या प्रधानमंत्री जो रेडी ठेले वाले कोविड में जो आपने दिया, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों ने फ़ायदा लिया। आवास भी आप उन लोगों को सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, उनके शौचालय भी सबसे ज़्यादा आप दे रहे हैं। शौचालय के बाद जितनी भी राशन अगर बात करी जाए, हमारे यहाँ हिंदुओं में तो हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक होते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप यही कर रहे हो कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हमारे 4 हमारे 40 की नीति को अपनाते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे भारतीय देवतुल जनता के पैसे से आप मौज काट रहे हो, विदेश यात्रा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मैं कट्टर भाजपाई हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन कुछ नीतियाँ आपकी समझ में नहीं आती है। अगर कुछ करना है तो
जो आपको ओट देता है उनका विकास करिए, उनके लिए प्रयास करिए, उनका विश्वास जीतिए। अपना विश्वास क्यों खो रहे हो? अभी आप कुछ समय बाद रिटायर हो जाओगे, आपकी उम्र जा रही है। सनातनियों की जो हमारे संत हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, पूर्णकालिक हैं, आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा अगर आप उनके भावनाओं के साथ खेलेंगे, राजनीति करेंगे, हेड पॉलिटिक्स की नीति को अपनाएंगे। नीति करिए, अच्छी नीति करिए। सबसे ज़्यादा लाभार्थी कौन है? हमने देखा है हॉस्पिटल में, मैं कई बार गया हूँ पैरवी के दौरान। आप लोग तो वहाँ बैठे हो, सबकी पैरवी नहीं आते हो। जो यहाँ पे आपने सर्किल इंस्पेक्टर रख रखे हैं, सर्किल जो भी विभाग का हो, चाहे वो राजस्व का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे आपका हॉस्पिटल का हो, जवाब हमको देना पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए लड़ता हूँ, ना पता हो तो पता कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये समझने योग्य विषय है। विरोध करना बनता है, क्योंकि आपको ही पता है कि अगली बार मैं तो आऊँगा नहीं। इस बार तो आप 240 241 पा भी गए हैं, अगली बार तो आप आएंगे नहीं। लेकिन आपको भारत रत्न चाहिए, और आपको भी महात्मा गांधी की तरह मूर्ति बनवाना है ना। तो मूर्ति ऐसा नहीं बनाएंगे। जिन्ना की मूर्ति पाकिस्तान में तोड़ी जा रही है, उनकी उंगली में नाक डाल करके उनको काटा जा रहा है, वो किया जा रहा है। नहीं, बांग्लादेश की आप हालात देख लीजिए। जिहादी किसी के नहीं है, वो राक्षस हैं। वो अपनी बहन बेटियों का ही बलात्कार करते हैं, अपनी माँ का ही बलात्कार करते हैं, अपनी जो भी सगे संबंधी जितने भी हैं उनका बलात्कार करते हैं, और वो किसी के नहीं है। वो जरी को कहो ना गोश्त, मुस्लिम को कहो ना दोस्त। ये समझने की चीज़ है। आपको नहीं पता है तो ये देखिए, कुरान तो आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ी भी नहीं होगी। मैं तो कुरान भी पढ़ता हूँ, मान्यवर, कुरान भी पढ़ता हूँ, हदीस भी पढ़ता हूँ, जो डेली मौलाना लोग लिखते हैं। ठीक है, कुरान यही है। कुरान जो जिहाद का पाठ पढ़ाता है और हिंदुओं का धर्मांतरण भी कर रहा है। घुसपैठिए भी यहाँ पे आ रहे हैं, कल को अपना अधिकार भी जमा रहे हैं, जता रहे हैं, यहाँ पे एनआरसी लेके आ रहे हैं। कानून भी आप लोगों के हिसाब से नहीं बन पा रहा है। एक एक स्लोगन आप पढ़िए, क्या खाएंगे? उनके यहाँ कुर्बानी बोली जाती है ना, तो कुर्बानी वो लोग करते हैं। अभी कन्हैया लाल जो अपने रहे राजस्थान वाले, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, उसमें क्या किया? कितने लोगों को जो है फांसी हुई, कितने लोगों को सजा हो गई? या बात करी जाए हमारे यहाँ कन्हैया लाल की, कितने लोगों को जो है फांसी होगी, कितने लोगों को सजा होगी? वही आग जो है जली थी और पहुंची अमरावती तक। और आपने खुद देखा होगा महाराष्ट्र में हमारे संतों को भी पालघर में मारा गया, मर्डर हुआ जिहादियों द्वारा। उसमें क्या कार्रवाई हुई? सब जमानत पे बाहर है, और कन्हैया लाल का भी अपराधी जमानत पे बाहर है, कमलेश तिवारी वाला भी बाहर है। एक घटिया कानून जो हमारा है, समझाने का मतलब ये है, इतना विशेषण देने का मतलब ये है माननीय जी कि अब संज्ञान लीजिए, हम भी हैं आपके, आप ही के द्वारा सब कुछ होना है। आप हमारे देश के मालिक हैं, हमारे देश के आप सुप्रीम हैं, हमारे देश के आप राष्ट्रपति तो कहा जाता है केवल साइन करने के लिए होती है, लेकिन देश का नेतृत्व आप करते हैं। जहाँ पे प्रेसिडेंट है वहाँ पे तो चलो प्रेसिडेंट है, लेकिन अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है। प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर नहीं है जितनी पास वो केवल लिखित में है संविधान में। अपने यहाँ भारत में जैसे इंदिरा गांधी थी, हिटलर थी, एक्चुअल में वो जिहादियों के लिए, मुसलमानों के लिए, कांग्रेसियों के लिए मतलब कुछ करके गई, और वो सब इस्लामिक थे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? इतने दिन तक मैं चुप था, अब बोलना पड़ रहा। क्यों बोलना पड़ रहा है भैया? गुरु जी, मैं आपको गुरु मानता था, इसलिए बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हम लोगों का धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं। आपका ये तीसरा कार्यकाल है, कितना भी विकास कर लोगे ना आप,
तो वो तो कह रहे हैं कि आप विकास करिए, हम लड़के ले लेंगे, या हम इतना जनसंख्या पैदा करेंगे, हमारे लड़के ले लेंगे। जनसंख्या नीति पे आपकी जो है बोलती बंद हो जाती है। जो भी एग्रीकल्चर की ज़मीनें थी उसमें घर बनते चले जा रहे हैं, अवैध कब्जे भी हो रहे हैं, सरकारी भूमि पे कब्जा भी हो रहा है। हमारा भारतीय सेना के बाद दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी उन लोगों के पास है, वह बोर्ड के पास पहले बोला जाता था तीसरे नंबर की है। तो मैं गहन अध्ययन करता हूँ और सब चीज़ें नोटिस करता हूँ। आप लोग इस पर विचार विमर्श करिए, हर एक चीज़ नोट डाउन है हमारे किताबों में, हमारे बुकों में। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसको आप लोग समझें, जानें, हर एक लेखा जोखा है, जानें, समझें, बूझें, तब कोई फैसला लें। जैसे समाजवादी पार्टी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, अगर वैसे आप बन जाएंगे, वो तो मुस्लिमों के वोट पे जी रहे हैं और प्लस MY का समीकरण है अगर सपा की बात करी जाए। कांग्रेस तो हिंदू विरोधी बातें करती ही करती है। वो तो ये भी कहती है कि मैं भारत को, मतलब हिंदुस्तान, भारत को बोलती नहीं, क्योंकि भारत उसके मुंह से सुना भी नहीं होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान उर्दू शब्द है, या इंडिया, इंडिया का मतलब इंड, इंडिया गजवाए हिंद, मतलब वो उसका भारत का इंड होना ही होना है। तो ये इस नीति के तहत आए हैं। और आपको भी पता होगा कि ये इटालियन बाई का लड़का जो कि जोकर है, तो जोकरिंग कर करके, नौटंकी कर करके, जैसे जेलेस्की है ना यूक्रेन वाले, उसको भी जितने भी इस्लामिक कंट्री 57 और ईसाई देश हैं 85, सब समर्थन दे रहे हैं आपको गद्दी से उतारने के लिए। और अभी हम लोग पिछले 10 साल में नहीं कर पाए। ये आपका हमारा तीसरा कार्यकाल चल रहा है, इसमें आप लोगों को अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और हमारा कथन ये है, जागो गणराज्य जागो, जागो सनातनी जागो। तो सनातनी आपके साथ हैं, मैं लेके आ रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। और कोई माई का लाल इतना बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, लेकिन मैं आपका साथ देता हूँ और दूंगा हमेशा। मैं तो आपके यहाँ शुरू से ही जुड़ा हूँ ना, आप लोगों को पता होगा, हमारे पूर्वज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग जो करते हैं ना राजनीति, राज करने के लिए नीति करते हैं, नीति करें सनातनियों के लिए। अगर नीति आपकी अच्छी होगी तो कभी भी आपको सनातनी गद्दी से नहीं उतारेगा। भाजपा हमेशा बनी रहेगी। अभी हम लोग बहुसंख्यक हैं, हमारा सनातन पूरा पृथ्वी है, तो सनातनियों को रहा है। लेकिन आक्रांता आए, लूटे पाटे, अंग्रेज आए, डिवाइड एंड रूल किए, फिर भी अभी हम लोगों का अस्तित्व, हमारे पूर्वज तो हार माने नहीं ना, पूर्वज का ही खून है संजय शर्मा के अंदर। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो मैकाले और मदरसा और मिशनरीज हैं, यही हमारे लिए घातक हैं। मैकाले का जो शिक्षा नीति है 1858, और जुडिशियल जो हमारे यहाँ CRPC की बात करी जाए, IPC की बात करी जाए, तो वो है 1860। और बात करी जाए पुलिस एक्ट, पुलिस चार्टेड की, तो वो लोग गुलाम बनाने के लिए मैकाले का ना कानून बनाए। और वो 47 में भी, अगर हमारा 1950 में भी गणतंत्र लागू हुआ, तो उस समय 1950 के पहले बने कानून को क्यों नहीं चेंज किया गया? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 1950 के पहले जितने भी बने कानून हैं उसमें परिवर्तन कर दीजिए, देखिए राम राज आ जाएगा। फिर से भारत की GDP जो अपनी है ये बढ़ के 20 से 30% ग्रो करेगी, आगे बढ़ जाएगी। जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं इन पे भी लगाम लगेगा। ये सब चीज़ें नहीं होंगी। कठोर से कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है।
बाकी आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, आपको तो बहुत कुछ सीख मिली होगी, लेकिन 85 मुल्कों में कर रहे हैं, 57 मुल्कों में कर रहे हैं। हमारा कोई सनातनी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो है नहीं ना। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि हम लोग तो अब हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे, चाहे आप मोदी जी कुछ भी कर लीजिए। और आपको भारत रत्न भी दिलवाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिलवाया जाएगा। आपकी कुछ कठोर फैसले रहें, 370 हटाइए, राम मंदिर बनवाया, या ऐसे ढेर सारी अमेंडमेंट लेके आए, बिल लेके आए, सब कुछ हुआ, हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप थोड़ा सा भटक गए हैं इधर वाले, आपके ऊपर असर हो गया है, आप सठिया गए हैं। 85 देशों का यात्रा करके, 57 मुल्कों का यात्रा करके विकास करेंगे, विकास के बाद वो लोग कब्जा कर लेंगे। वो तो कहते हैं आप विकास करो, मैं तो कब्जा कर लूँगा। समझे कि नहीं समझे आप? कठोर कानून बनाइए। और सनातनियों सुनो, कोई मोदी नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए, ना ही कोई सांसद विधायक आएगा बचाने के लिए। एक अच्छा कानून ही आप लोगों को, हमको बचाएगा। आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद या 25 साल बाद हमारी बहन बेटियों, जैसे हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो वो अच्छा कानून ही उनको बचाएगा। नहीं तो अफ़गानिस्तान देखा होगा आपने, पाकिस्तान देखा होगा, बांग्लादेश देखा होगा, और ऐसे ही घुसपैठिए गए थे। ईरान में भी वहाँ पारसी रहते थे, ईरान बन गया। घुसपैठियों के लिए थोड़ा सा आप लोग भी आवाज़ उठाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।